हे एवरीवन, बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो। ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये 10th है, तो इसका मतलब कि 9th वीडियो, इसके पहले 9 से ज़्यादा भी मैं बना चुकी हूँ एक्सरसाइज की भी वीडियोस। सो वो वीडियोस आप ज़रूर देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे वीडियोस जो एकदम सिंपल सिंपल वाले हैं, जो अलग से एक प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, वो मैं बना रही हूँ उन लोगों के कमेंट पे जो बोल रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से आप वीडियो बनाइए। जो मतलब कि जिनको ज़ीरो से स्टार्ट करना है अपने इंग्लिश की जर्नी, जिनको एकदम बिगिनर्स हैं कह सकते हैं, सो उनके लिए ये वीडियोस मैं बना रही हूँ। और जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं, उनकी इंग्लिश काफ़ी मतलब उनकी रीडिंग भी ठीक ठाक है, तो उनके लिए स्टोरीज़ वाले वीडियोस हैं जो 2 प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। तो आप चेक कर सकते हो दोनों प्लेलिस्ट, जो आपको हेल्पफुल लगे वो आप देखिए। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। ओके, जैसे जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मैं वीडियोस वैसे वैसे ही प्रोवाइड कर रही हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि फ्लुएंट इंग्लिश हो तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बनाइए, तो वो वीडियोस भी मैं बना रही हूँ। लेकिन ये ऐसे वीडियोस हैं जो मैं बना रही हूँ जो हर किसी के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। स्मॉल बोलते हैं ना, छोटा परिवार, सुखी परिवार, बस वही इसका मतलब है। तो हम एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। स्मॉल यानी छोटा, और हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली यानी सुखी परिवार, या सुखी ही लिखते हैं, सुखी परिवार। ओके, ध्यान से समझते हैं। ऑलरेडी इस तरीके के वीडियोस मैंने कई सारे बनाए हैं, वो सब ज़रूर देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे आर्टिकल्स वाले वीडियोस, दिस दैट के, तो उसमें मैंने बहुत कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। दिस इज़ मानू, मानू एक नाम है। ओके, सो दिस यानी है, सॉरी यह है, मानू नाम है किसी का, बच्चे का। जैसे ये दिस इज़ मानू, यह मानू है। जब हमें किसी चीज़ को बोलना हुआ, जैसे मैं बार बार बताती हूँ, जैसे मुझे बोलना है यह पेन है, सो दिस इज़ पेन। ओके, तो जैसे यह अंगूठी है, सो दिस इज़ रिंग। ओके, दिस इज़ वुमन, दिस इज़ चाइल्ड, दिस इज़ मैन, ऐसे। ही लिव्स इन अ विलेज। ही मैंने आपको समझाया है, लास्ट की वीडियो में भी समझाया था डिटेल में, कि ये जो ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ये सब प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंसेस है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अगर हम देखें, तो अगर हम हिंदी में देखें तो ता है ती है लास्ट में आता है। जैसे वह गांव में रहता है, सो ही यानी वह, लिव्स यानी रहता है, इन में एक, विलेज यानी गांव। सो वह गांव में रहता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं वह एक गांव में रहता है। ओके, सो लीव्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ही है। मैं आपको बार बार समझाती हूँ, यहाँ पे भी समझाती हूँ। देखिए, अगर लास्ट में ता है ती है ऐसा सेंटेंस आपको बोलना है, तो अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर, सिंगुलर यानी जैसे गर्ल, बॉय, बर्ड, यानी इस तरीके से सिंगुलर यानी एक वचन, तो उसके साथ हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं। ई एस कहाँ जोड़ते हैं, जैसे गोस, तो जी ओ है तो डायरेक्ट ऐसे एस नहीं लिख सकते, ई एस लिखना पड़ता है। ठीक है, गोज। और अगर है आई, वी, यू, दे, एंड प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन अगर है, क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे ही था तो लिव्स आया। तो देखिए, जहाँ पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल रहेगा, या एक नाम से ज़्यादा नाम आया, तो यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे बोला ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, अगर यहाँ पे बोला होता, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, ही लिव्स इन अ विलेज, यहाँ पे अगर बोला होता दे, जैसे यहाँ पे है ना दे, तो यहाँ पे ये लिव्स में एस नहीं आता, तो बोलते दे लिव इन अ स्मॉल हाउस। अगर यहाँ पे होता यू, यहाँ पे, तो हम बोलते यू लिव इन अ स्मॉल हाउस, एस नहीं आता। ठीक है, अगर यहाँ पे होता वी, सो वी लिव इन अ स्मॉल हाउस। आई होता, सो आई लिव इन अ स्मॉल हाउस। लेकिन ही हो, शी हो, ठीक है, या सिंगुलर जैसे राम, जैसे मानू, मानू लीव्स इन अ विलेज, दो नाम आ गया, मानू एंड रानू, तो यहाँ पे लीव्स नहीं होगा, लीव हो जाएगा। क्यों, मैंने बोला था प्लूरल के साथ में भी वर्ब में एस आई एस नहीं आएगा। चलिए आगे भी सेम है। ही लिव्स इन अ विलेज, वह एक गांव में रहता है, ता है आया लास्ट में, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है,
इसका है रूल, सब्जेक्ट के साथ में अगर सिंगुलर है, ही शी इट है, तो वर्ब में एस ए आई एस आएगा। अगर सब्जेक्ट इसमें से कुछ हुआ तो वर्ब में एस ए आई एस नहीं हुआ, जो मैंने अभी डिटेल में समझाया। आगे देखते हैं फिर से। ही लिव्स इन अ विलेज, वह एक गांव में रहता है। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, तो स्मॉल यानी अभी मैंने आपको बताया था छोटा, हाउस यानी घर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने समझा ना कि वह रहता है, तो सेम आ गया। आप भी ऐसे बनाइए सेंटेंसेस। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, प्रैक्टिस कीजिए। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। ओके, शी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस अगर लड़की है तो। आई अगर बोला तो आई लिव नॉट एस, लिव्स नहीं होगा, लिव। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, तो वह एक छोटे घर में रहता है, वह एक छोटे से घर में रहता है। ही यानी वह, ही किसके लिए यूज़ हुआ है, लड़का के लिए, क्योंकि लड़का कौन है, मानू। अगर ये लड़की होती तो शी होता यहाँ पे। ही लिव्स विद हिज फादर मदर एंड बेबी सिस्टर। ही लिव्स, ये तो सेम हो गया, जैसे ही लिव्स विद हिज यानी के साथ, अपने, यहाँ पे ही था इसलिए अपने के लिए हिज आया। अगर यहाँ पे शी होता, शी, तो अपने के लिए हर आता। यहाँ पे अगर आई होता, जैसे मैंने बोला आई लिव विद माय, आई के साथ मेरे, अपने के लिए हो जाएगा माय। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने हर बार समझाया हुआ है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। अपने के लिए, जैसे यहाँ पे आई के लिए माय हो जाएगा, वी के लिए आर हो जाएगा, ठीक है। और ओके, यू के लिए योर हो जाएगा, एंड ही के लिए हिज हो जाएगा, अपने की बात कर रहे हैं। शी के साथ हर, अपने की बात कर रहे हैं। ओके, दे अगर है, दे, सो देर, सो आई वी यू दे, ही शी, इट अगर है, सो इट का इट्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। चलिए अब समझते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम बोलते मानू लिव्स विद, तब भी हिज ही आता, क्योंकि मानो वो लड़का ही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने के लिए हिज ही आता। सो ही लिव्स विद हिज फादर मदर एंड बेबी सिस्टर। अगर यहाँ पे होता आई, सो मैं कैसे बोलती, आई लिव विद माई फादर मदर एंड बेबी सिस्टर। बेबी यानी बच्ची है ना वो, तो सिस्टर यानी कि वो बच्चा कौन है, बेबी सिस्टर है, सिस्टर यानी बहन, और बेबी यानी बच्ची, बच्चा। बेबी बोलते हैं हम दोनों को ही, लेकिन बेबी बॉय बोलते हैं, बेबी गर्ल बोलते हैं। तो किसके साथ रहता है, ही लिव्स विद हिज फादर मदर एंड बेबी सिस्टर। इट इज़ अ स्मॉल फैमिली, ये तो पता है, इट इज़ अ फैमिली के लिए बोला गया है, सो इसीलिए क्या है, ये इट आया है। यह है एक छोटा परिवार, ये तो बताया मैंने आपको पहले ही। इट इज़ अ हैप्पी फैमिली, यह सुखी परिवार है, यहीं पे बता दिया था मैंने। तो हर चीज़ यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगी, हैप्पी यानी खुश या सुखी। दिस इज़ मानूज हाउस, ये ना आपको भी प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में ही। ज़्यादातर जब चीज़ें आपको पता चल गई कि ये इसका मतलब हिंदी में ये होता है, तो आप उसे इंग्लिश में ही बोलिए। पता चल गया है तो फिर बार बार हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है। ये अपस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब होता है काके की के सेंस में यूज़ होता है। यह है मानू का घर, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। यह मानू का घर है, अगर मुझे बोलना है हिंदी में यह मानू का घर है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज़ मानूज हाउस, ठीक है। मुझे अपना बोलना हो, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ योर हाउस, ये तुम्हारा घर है। दिस इज़ आर यानी ओ यू आर, तो ये हमारा घर है। इट इज़ मेड ऑफ मड, इट इज़ मेड ऑफ मड, मड यानी मिट्टी का। मड का मतलब कहीं कहीं पे कीचड़ भी आपको मिलेगा, ठीक है, मड यानी मिट्टी। इट, यह है, मेड ऑफ बना हुआ, बना हुआ। मेड ऑफ का मतलब क्या होता है, मेड ऑफ का मतलब होता है बना हुआ। यह मिट्टी का बना हुआ है। द रूफ, रूफ यानी छत, ये इसको बोलते हैं रूफ, छत। या अब ये तो छप्पर बोलेंगे इसे हम, क्योंकि ये इसका छत है ना। सो द रूफ, छप्पर भी छत भी। द रूफ इज मेड ऑफ ग्रास, ग्रास यानी घास, मेड ऑफ यानी बना हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको। सो द रूफ इज मेड ऑफ ग्रास, किसका बना हुआ है, ऑफ यानी का, मेड यानी बना हुआ, तो रूफ इज मेड ऑफ ग्रास, रूफ छत घास का बना हुआ है। द डोर इज मेड ऑफ वुड, डोर, डोर यानी ये दरवाजा,
है बना हुआ का लकड़ी। कैसे बनेंगे? वुड यानी लकड़ी। कहीं कहीं पे वुड का मतलब जंगल भी होता है, वो हम कई बार स्टोरी में देख चुके हैं, जो स्टोरीज वाले वीडियो है। द डोर इज, इसे डूअर नहीं पढ़ना है। द डोर इज मेड ऑफ वुड, जिसे बोलते हैं ना क्लोज द डोर, ओपन द डोर। सो इस तरीके से द डोर इज मेड ऑफ वुड। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? दरवाजा लकड़ी का है, या फिर दरवाजा लकड़ी का बना है। ऐसे ही बोल सकते हैं इट्स डोर, ये इट्स होता है ना, इट्स डोर इज मेड ऑफ वुड। देयर इज अ ट्री नियर हिज हाउस। देयर इज ट्री, देयर इज अ, एक पेड़ है, इज यानी है, ट्री यानी पेड़, नियर यानी पास में, हिज हाउस, हिज किसकी बात कर रहे हैं? हिज बात कर रहे हैं इस लड़के की ना, मानू की, तो हम उसी के घर की बात कर रहे हैं ना। तो हिज हाउस, उसके घर के, उसके घर के नियर है यानी पास में एक पेड़ है। सो देयर इज अ ट्री, ऐसे बोलते हैं हम, ठीक है। देयर इज अ ट्री नियर हिज हाउस, तो उसके घर के पास में एक पेड़ है। दिस इज मानूस फादर, जैसे हमने यहाँ पे देखा था दिस इज मानूस हाउस, तो यह मानू का घर है। यहाँ पे कैसे बोलेंगे? दिस इज मानूस फादर, यह मानू के पापा हैं। फादर यानी पिता या पापा, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे। और दिस का मतलब आपको पता ही है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यह मानू के पिता हैं, पिताजी हैं। ही इज़ अ पुअर फार्मर। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इधर तो डूअर नहीं बोला, डोर बोला, तो इधर पोर बोलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इंग्लिश में से दरवाजे को हम डोर बोलते हैं। और पुअर यानी गरीब, पुअर का मतलब गरीब, पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। तो यहाँ पर बेचारा नहीं, गरीब का सेंस बन रहा है। फार्मर यानी किसान। ही इज़ यानी वह हैं एक गरीब किसान, वह एक गरीब किसान है। ही इज़ अ पुअर फार्मर, ही इज़ अ पुअर फार्मर। तो ऐसे नहीं बोलना है ही इज़ अ पुअर फार्मर, ऐसे नहीं बोलना है, ही इज़ अ पुअर फार्मर। ही गोज़ टू हीज फील्ड एवरी डे। ही गोज़, याद आया आपको? मैंने बोला था कि गोज़ यहाँ पे समझाया था, जी ओ रहता है तो ई एस लगाते हैं, तो ही के साथ में क्या आया? ही गोज़। तो ही गोज़ टू हिज फील्ड एवरी डे, एवरी डे यानी रोज़ या प्रतिदिन या हर रोज़, फील्ड यानी खेत, हिज यानी अपने, किसकी बात की गई? ही की, ये फार्मर की बात की गई। तो ही गोज़ टू हिज फील्ड, वह जाता है या वह जाते हैं, टू हिज यानी अपने खेत, एवरी डे रोज़, वह गोज़ यानी जाते हैं। याद आया? ता है ती है आएगा। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट का अगर ही शी इट है तो हम वर्ब में एस आई एस लगाएंगे। यहाँ पे आया ना ई एस। ही गोज़ टू हिज फील्ड एवरी डे, आप ऐसे लिख सकते हो ही गोज़ टू हिज स्कूल एवरी डे। आई गो टू, अब आई आ गया तो गो टू हो जाएगा, गोज़ नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था कि आई वी दे रहेगा तो वर्ब में एस आई एस नहीं आएगा। सो ऐसे लिखेंगे आई गो टू माई, याद है ना माई, अगर मैं अपने की बात कर रही हूँ यहाँ पे, सो ही के साथ हिज आया, तो आई के साथ माई, आई गो टू माई फील्ड एवरी डे। ओके, यू, यू अगर आया तो यू गो टू योर फील्ड एवरी डे, योर आया ना, यू के लिए योर। ओके, और क्या बताया था मैंने? दे, दे, दे आया तो दे के साथ में क्या आएगा? दे गो टू, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था आई वी यू दे के साथ में एस आई एस नहीं आएगा। और अपने के लिए क्या हो जाएगा? दे के साथ में देयर। सो दे गो टू देयर फील्ड एवरी डे, देयर आ गया अपने के लिए, और यहाँ पे गो टू इसलिए लगाया क्योंकि ये दे है, और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में ये नहीं यूज़ होता, याद रखना। और ऐसे ही सेंटेंस और बनाओ और प्रैक्टिस कीजिए आप। ही प्लॉज हिज फील्ड, प्लॉज इसी को बोलते हैं, जो खेत जोतते हैं ना उसको बोलते हैं प्लॉज। तो प्लॉज आया, प्लॉज, प्लॉ होता है स्पेलिंग, स्पेलिंग होता है प्लॉ, एस इसलिए जोड़ा क्योंकि वर्ब में यहाँ पे सब्जेक्ट ही है। सो वह जोतते हैं अपने खेत को। ओके, वह अपने खेत को जोतते हैं, ये दिख रहा है ना। ताहे तीहे में आया इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस आई एस लगाना है। ही वर्क्स देयर ऑल डे लॉन्ग, ही वर्क्स, वह, वर्क्स यानी काम करते हैं, वर्क यानी होता है काम करना, सो वर्क्स आया तो काम करते हैं। देयर यानी वहाँ, कहाँ पे? खेत की बात कर रहे हैं। ऑल डे, पूरा, ऑल डे लॉन्ग यानी पूरा दिन, ये तो ऑल डे लॉन्ग यानी पूरा दिन, पूरा समय।
लंबे समय, पूरा लंबे समय तक, ठीक है, पूरे लंबे समय तक ऐसे भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी नॉर्मली बोल देंगे कि अब पूरा दिन वहाँ पे काम करते हैं। हिज वाइफ, अभी इनकी ही बात हो रही ना, तो इनकी वाइफ, हिज वाइफ, उनकी वाइफ या उसकी वाइफ, लेकिन हम हिंदी में बोलते हैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट देके, क्योंकि वो उसके पिता हैं। उनकी पत्नी और बेटा हेल्प हिम, मदद करते हैं, हिम यानी उनकी, इन यानी में, फील्ड यानी क्षेत्र। हिज वाइफ एंड सन, तो हिज वाइफ एंड सन, उनकी वाइफ एंड सन, सन यानी बेटा, हमें पता चल गया ना, तो हम इंग्लिश में ही बोलेंगे क्योंकि हमें इंग्लिश इंप्रूव करनी है, हिंदी तो हमारी ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है ही। हिज वाइफ एंड सन हेल्प हिम, उनकी मदद करते हैं, हिम आया यहाँ पे क्योंकि उनकी बात कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे हम हिम कर देते हैं, ठीक है, उनकी। हेल्प हिम, उनकी मदद करते हैं, इन द फील्ड, ओके, इन द फील्ड। अगर यहाँ पे ही हर होता, हर वाइफ, हर हस्बैंड, जैसे मैं यहाँ पे बोलती हर, कोई लड़की होती तो हम बोलते हर, मान लो ये कोई लड़की होती तो हम बोलते हर हस्बैंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया हर हस्बैंड एंड सन हेल्प हिम, हिम जो है ये हो जाता है हेल्प हर, क्योंकि हम लड़की है ना, लड़की है तो इसके लिए हेल्प हर इन द फील्ड। हर हस्बैंड एंड सन हेल्प हर इन द फील्ड। समझ में आया यहाँ पे आपको कि जब हिज है, हम हिज की बात कर रहे हैं, तो उसकी या जब अपनी या उनकी बात करें तो हिम आ जाएगा। दे आर अ हैप्पी फैमिली, वे एक सुखी परिवार हैं। दे आर, अब यहाँ पे देखिए दे आ गया, तो वे, दे आर, वे हैं, वे, दे आर एक सुखी परिवार, वही। अब यहाँ पे ये देखिए दे आर अ हैप्पी फैमिली, दे आया तो हम यहाँ पे ता है ती है के सेंस में नहीं जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर आया, ठीक है। जैसे मुझे बोलना हुआ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम, तो आई के साथ क्या आया, एम, ठीक है, आई एम, मैं खुश हूँ। अपना स्टेट दिखा रहे हैं यहाँ पे कि स्टेट कैसा है, तो उस स्टेट, उस जगह पे भी इज एम आर का यूज़ होता है। आपको पता है इज एम आर का यूज़ होता है जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, लेकिन जब कभी भी स्टेट दिखाना होता है कि अभी कैसे, जैसे मुझे बोला आई एम अ गर्ल, तो आई एम अ टीचर, तब भी तो हम आई एम बोल रहे हैं। जैसे मुझे बोलना हुआ ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, तो अब यहाँ पे आई एन जी तो नहीं आया कहीं पे भी वर्ब में, बट आया ना इज़। क्यों आया ये, क्योंकि स्टेट दिखा रहे हैं, जैसा है वो चीज़, जैसा है एज इट इज़ रियल, हम किसी की बात कर रहे हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, तब भी हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम बहुत सारे वीडियोस देखते जाएंगे ना, सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। और यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, ये हम देखेंगे एक्सरसाइज आपके नेक्स्ट वीडियो में, ताकि थोड़ा सा आपको भी ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी तो उसमें आपने क्या समझा वो थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, वो सब बच्चों की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा हम भी यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें आपको समझा क्या नहीं समझा, आप भी अपना एनालाइज कर सकते हैं ना कि आपने कितना समझा। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है, और चैनल को सपोर्ट कीजिए जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके।